जो हमारे यहाँ 30-40 पोली हाउस है मेरे गांव में, श्री गणेशपुरा में सबसे ज्यादा पोली हाउस पूरे जिले में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। जमीन बात है तो उससे कोई मतलब नहीं है, पर थोड़ी 2 बीघा में काम चल जाता है अपना, तो उतनी मेहनत उसमें कर लेते हैं कि जैसे ये अपने लॉटरी में आ जाए ना पोली हाउस तो ठीक रहता है। अब जैसे अपन खरीद के लाते हैं सेकंड हैंड, बहुत वो पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। मई में जो मैंने बीज लगाया मेरे को बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, जैसे 33-32 रुपए किलो है। अगर ये भाव भी रहा मेरा तो ठीक है। जो मैंने पैसे लगाए उनका ये पोली हाउस है, इसमें करीबन 15 ट्रॉली मैंने खाद की डाली थी, इसमें गोबर की खाद की डाली थी जी। उसके बाद मैंने खादने की बात है, जैसे 20-25 का भी भाव रहा, 15-20-25 का भाव रहा, नॉर्मल रहना चाहिए इतना भाव, तो उसमें जैसे अपना खर्चा हो जाता है दोनों फसल का 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा जी। 2 लाख खर्चा होने के बाद में आदमी। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मेरे साथ में आप देख सकते हैं युवा किसान साथी खड़े हैं। इनका की ये पोली हाउस है, एक करीब आधे एकड़ का पोली हाउस है, और इस पोली हाउस के अंदर आप देख पाएंगे शानदार खीरे की क्रॉप अभी के टाइम पे चल रही है। तो किसान भाई से पूरी डिटेल लेंगे खीरे की खेती के बारे में। इन्होंने पोली हाउस कितने दिन पहले लगाया था, उनकी जो खीरे की क्रॉप है कितनी दिन की हो चुकी है, कितनी बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, क्या उनको मार्केट में दाम मिल रहा है, और उनका जो अनुभव है वो पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब जी। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम भरतलाल मीणा है। मेरा गांव श्री गणेशपुरा है, रामगढ़ पचवारा जो हमारी ग्राम पंचायत है। खैर अभी नगर पालिका बन गई हो, पहले ग्राम पंचायत थी हमारी। तहसील भी रामगढ़ पचवारा है, डिस्ट्रिक्ट हमारा दौसा है। तो सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपको पोली हाउस लगाए हुए कितना टाइम हो चुका है? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को, जैसे मई में कंप्लीट हो गया था मेरे लगा के जी, और 18 मई को मैंने बीज लगा दिया था इसमें। तो मतलब आपकी पहली ही क्रॉप है ये? हाँ, पहली फसल है मेरी। तो भरतलाल जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपने पोली हाउस के बारे में कैसे सोचा, इस हाईटेक खेती में आप कैसे आए, सबसे पहले प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखो, हमारे अंकल जी कजोड़ जी जो कि बहुत बड़े किसान है, सबसे ज्यादा वही समझते हैं इस बारे में। जो हमारे यहाँ 30-40 पोली हाउस है मेरे गांव में, श्री गणेशपुरा में सबसे ज्यादा पोली हाउस पूरे जिले में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जी। तो सबसे पहले वो बाहर गया था, उधर सीख के आया था। फिर आने के बाद में उसने फाइल अप्लाई की, फॉर्म अप्लाई किया, उसका लॉटरी नंबर आ गया, उसने लगा लिया जी। फिर दोबारा मेरे को बोला कि यार एक फाइल तू भी लगा दे। फिर मैंने एक फाइल लगा दी, मेरा एक नंबर आ गया, जो 1 एकड़ का था, बड़ा था, 4000 वर्ग स्क्वायर मीटर में था वो जी। तो उसको लगा लिया मैंने। उसको देखा करके तो थोड़ा ठीक लगा, अच्छा। जैसे अपन 100 बीघा जमीन बात है तो उससे कोई मतलब नहीं है, पर थोड़ी 2 बीघा में काम चल जाता है अपना, तो उतनी मेहनत उसमें कर लेते हैं अपन जी। तो उसमें क्या था कि जैसे थोड़ा बहुत अच्छा फायदा मिला जी, तो ठीक रहा मेरे को। फिर मैंने सोचा, फिर दोबारा फॉर्म की डेट निकल चुकी थी, फिर मैं सेकेंड हैंड मध्य प्रदेश से लेके आया था ये 2000, जिसमें अपन खड़े हैं ये जी। तो ये क्या था कि वहाँ पे बहुत महंगा पड़ा। अब मेरे जो बड़ा पड़ा था 4000 स्क्वायर मीटर का, उसकी कीमत पे छोटा पड़ा है मेरे को जी। तो भरतलाल जी, इसके अलावा आपका ये 1 एकड़ का पोली हाउस और है आपके पास? हाँ, एक और है मेरे पास जी। तो जो आपका दूसरा पोली हाउस है 1 एकड़ का, उसको लगाए हुए कितना टाइम हो चुका आपको? वो उसको लगाए हो गया 2020 में लॉटरी निकली थी उसकी। 2020 में जो लॉटरी निकली 21 में लगा दिया था उसको मैं। 21 में आपका लग चुका था हाँ जी। तो करीब 3 साल का अनुभव आपके पास है पोली हाउस का जी। तो सर जी, जो आपका पहला पोली हाउस था जो लॉटरी बेस पे आपने लगाया, तो करीब कितने कॉस्ट पड़ी उसमें आपको? वो था 15,68,000 और कुछ 769 रुपए कुछ ऐसा था। वो फार्मिंग शेयर जमा कराना पड़ा आपको? हाँ, वो लॉटरी जो निकलती है अपनी, जो स्वीकृति राशि निकलती है जी जी, उसको जमा कराना था। तो सर, जिस पोली हाउस में अपन खड़े हैं, ये आधा एकड़ का पोली हाउस है, ये आपने सब्सिडी बेस पे लगाया या फिर अपने पैसे से लगवाया? नहीं, मैं खरीद के लाया था, राजस्थान में मिला नहीं मेरे को, मैं मध्य प्रदेश से खरीद के लाया था सेकेंड हैंड। अच्छा। तो भरतलाल जी, मैं ये जानना चाहूंगा, करीब आधे एकड़ का पोली हाउस की कॉस्ट कितनी पड़ी आपको सेकंड हैंड पोली हाउस की? इसमें बैठ गए साहब मेरे 15 लाख रुपए के लगभग। अच्छा। तो पूरा स्ट्रक्चर ऊपर की जो पन्नी है पूरा कंप्लीट हो गया 15 लाख? हाँ, 15 लाख में कंप्लीट। 15 लाख रुपए में मेरे बीज लग गया जी। और अब जो ये दवाई पानी का खर्चा ये अलग है, वो अलग है। 15 लाख में मेरे बीज लग गया था, ये था जी जी जी। तो भरतलाल जी, मैं अब आगे का जो प्रोसेस है खीरे की खेती का खास करके, इसकी पूरी डिटेल लेना चाहूंगा। आपके पास में 3 साल का अनुभव है खीरे का। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर कोई किसान भाई खीरे की खेती करना चाहता है, खासकर पोली हाउस में,
देखो पहली बात तो सर एक मैं बता दूं आपको कि जैसे ये अपने लॉटरी में आ जाए ना पोली हाउस तो ठीक रहता है। अब जैसे अपन खरीद के लाते हैं सेकंड हैंड, बहुत वो पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, बहुत ज्यादा पड़ जाता है जी। तो आप मतलब किसान भाई को सजेस्ट क्या करना चाहेंगे? मैं तो देख किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले फॉर्म अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में अगर लॉटरी में नंबर आ जाता है अपना तो ठीक है, तो लगवा लेना चाहिए इसको, तो ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा ये जी। और अगर अपन सेकंड हैंड खरीद के लाएंगे ना तो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे को पता है कि अपने राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में 100% किसानों में से 90% किसान गरीब हैं जी। मात्र 10% जो कोई व्यापार से जुड़े हुए हैं वो लोग पैसे वाले हैं, 90% किसान गरीब हैं। उन सब किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, बल्कि दुख होता है जो किसान पीछे रहता है ना, उसके लिए भी दुख होता है। हालांकि तरक्की करना चाहिए किसान सब, और किसान बहुत पीछे है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि एक गरीब किसान का दुख होता है ना, उससे बड़ा कोई नहीं जान सकता उसको जी। तो मतलब आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं अगर लॉटरी सिस्टम आपका पोली हाउस में नंबर आएगा आपको लगाना तो लगाओ साहब, बाकी आपको परचेज करके नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए साहब। उसमें क्या था, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना? बिल्कुल सही बात। तो व्रतलाल जी अब मैं खीरे की खेती के बारे में आपसे डिटेल लेना चाहूंगा, शुरू से लेकर के अंत तक की। सबसे पहले बीज रोपण के लिए आपके हिसाब से पोली हाउस में सबसे बेस्ट समय कौन सा रहता है? देखो साहब, जो मैंने अब सबसे बेस्ट समय दिया है, जैसे मार्केट में भाव आता है ना, वो सबसे बेस्ट समय मानता हूँ मैं तो जी। अगर भाव ही नहीं रहा ना तो टाइम पे, कोई से टाइम पे लगा लो, इसमें कभी भी खेती लगा सकते हो आप, कोई टाइम नहीं है इसका जी। जिस टाइम अच्छा भाव रहेगा वो सबसे अच्छा टाइम रहेगा बीज लगाने का जी जी। तो व्रतलाल जी मैं वही जानना चाहता हूँ कि किस टाइम पे किसान भाई बीज लगाए ताकि उनको मार्केट में अच्छा दाम मिल सके। अब देखो सबसे बढ़िया तो मई में जो मैंने बीज लगाया मेरे को बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, जैसे 33-32 रुपए किलो है। अगर ये भाव भी रहा मेरा तो ठीक है, जो मैंने पैसे लगाए वो निकल जाएंगे मेरे जी। तो आपने बीज रोपण मई में किया था? मई में किया था, 18 मई को मैंने बीज लगाया था इसमें जी। तो व्रतलाल जी शुरू से लेकर के डिटेल लेना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपका पोली हाउस कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आपने पोली हाउस की तैयारी किस तरह से की, कौन सा खाद डाला, किस मात्रा में खाद डाला? देखो अपने तो घर में सब किसान भाई हैं, जैसे पशु होते हैं अपने, जैसे भैंस गाय बकरी ये सब होते हैं, इनका खाद होता है, इनको इकट्ठा करते हैं अपन जी। तो इकट्ठा करने के बाद में जैसे अपना आधा एकड़ का ये पोली हाउस है, इसमें करीबन 15 ट्रॉली मैंने खाद की डाली थी, गोबर की खाद की डाली थी जी। उसके बाद मैंने खाद डालने के बाद में उराई जुताई की जी। फिर डिस निकाली मैंने, रोटोवेटर निकाला, 2 बार रोटोवेटर अच्छी तरह जुताई की, 10-15 बार जुताई करनी पड़ती है इसमें जी। वही थोड़ा कॉस्टली रहता है कि अगर खुद का ट्रैक्टर रहे ना किसान के पास तो ठीक रहता है जी। और जैसे किसी से निकलवाते हैं तो वो क्या है कि उराई जुताई में पूरा हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है हाँ जी। तो इसमें खुद का ट्रैक्टर भी होना जरूरी है किसान के पास जी। तो 10-15 बार उराई जुताई करनी पड़ती है इसमें। और उसके बाद में जैसे डिस निकला के रोटोवेटर आता है, रोटोवेटर जो इसको मिला देता है जी, जी। और मिलाने के बाद में क्या है फिर बेड वेड निकाल के तैयार करना और ड्रिप सेट करके फिर बीज लगा देना जी। तो व्रतलाल जी अब मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अपन खेत को बिल्कुल तैयार कर दिया, रोटावेटर चला करके खाद को मिट्टी को सबको एक जगह कर दिया, तो उसके बाद में जो बेड बनाएंगे अपन, तो बेड से बेड की दूरी कितनी रखेंगे? अब ये देख लो सर, इसमें 2 फीट तो कम से कम होनी चाहिए। अच्छा। तो उसमें जैसे आदमी निकल जाए बस वो है, और कुछ और कभी अपन खीरे की तुड़ाई भी आसानी से कर सकते हैं? आसानी से हो सकती है तुड़ाई भी जी। तो 2 फीट की जैसे मान लो अपने बेड में डिस्टेंस रख दिया, तो उसके बाद में बीज रोपण का क्या प्रोसेस रहता है, ड्रिप बिछाने का क्या प्रोसेस रहता है? वो तो जैसे बेड डाले अपन ने, फिर ड्रिप नाप की, जैसे अब मैंने ये नया ही मानो मेरा नया हो गया, अब इसमें ड्रिप आती है, बंडल आते हैं, उसको नाप के काटना जी। और फिर इसके बाद में ड्रिप लगाने के बाद में इनको सेट किया जाता है, इनको तैयार किया जाता है। कोई ऊंचा नीचा बेड है उसको भी मतलब समतल किया जाता है, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए ये जी। और जो ड्रिप का जो गैप है जी, जो कम से कम 4-5 आंगल का होना चाहिए, जिससे कि दोनों तरफ बीज लग जाए जी। और पानी आसानी से जा सके उसके अंदर जी। आपने प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखी? मतलब ये लगा लो आप 4-6-7 आंगल लगा लो। जैसे ड्रिप का जो जॉइनर का जो ठेक होता है ना, वो उसके हिसाब से फिक्स आता है वो जी। तो उसी हिसाब से उसके लगा देते हैं। मतलब अपना जो ड्रिप का छेद है उसी जगह उसी जगह जैसे ड्रिप के छेद आते हैं, जैसे 1 2 3 छेद हैं, एक छेद लगा दिया, दूसरे छेद को छोड़ दो, फिर तीसरे में लगा जाता है बीज। अच्छा, ये सिस्टम होता है। मतलब ड्रिप का जो छेद है वो एक छेद छोड़ना पड़ता है, एक छेद छोड़ना पड़ता है जी। तो सर करीब आधे एकड़ में कितना बीज लगा अपना? ये लगा था सर 4000 के लगभग, 4000 बीज के लगभग 4000 बीज लगा था जी। तो सर जैसे मान लो अपने बीज रोपण किया, उस दिन पानी भी चला दिया, बेड को पूरा गीला भी कर दिया, उससे आगे का पानी देने का प्रोसेस कितने दिन बाद पानी चलाने पड़ेगा? 20 दिन तक, 15-20 दिन तक बिल्कुल पर्दे बंद, कुछ नहीं चलाना। अच्छा, फिर बाद में चलेगा। बीज अंकुरित होने में कितना टाइम ले लेता है?
2-3-4 दिन लग जाते हैं 3-4 दिन। हाँ। जी। तो सर अपना जैसे मान लो आपने धागे पे पौधे को चढ़ाया, तो धागे पे चढ़ने के लिए पौधा कितने दिन में तैयार हो जाता है फिर? ये सब इसमें 35 दिन लग जाते हैं। 35 से 45 दिन के बीच में चढ़ जाता है ये। अच्छा। 45 दिन तक तो चल ही जाता है ये। 30 दिन तक तो कंप्लीट चढ़ जाता है जी। और सर अपना प्रोडक्शन पॉली हाउस में कितने दिन बाद में मिलने लग जाता है हार्वेस्टिंग के लिए? 45 दिन बाद में। 45 दिन के बाद में। जी। हार्वेस्टिंग कितनी बार कर चुके हो? अब इसमें तो मैं तो ज्यादा नहीं किया, ज्यादा वो क्योंकि मैं नॉर्मल तरीके से दे रहा था। अच्छा। 2-3 बार कर दिया मैंने। 3 बार तुड़ाई कर लिया आपने? हाँ। तो मार्केट में दाम क्या मिल रहा है सर अभी के टाइम? अभी 32-33। जी। तो माल कहाँ पे सेल हो रहा है सर अपना? अपना यहाँ जयपुर मुहाना मंडी है। जयपुर मुहाना सबसे नजदीक मंडी वही पड़ती है, सबसे बड़ी मंडी वही है, हमारे वहीं जाता है। अच्छा। तो अब तक सिर्फ जयपुर में माल सेल किया आपने? हाँ, जयपुर में। जी। तो भरतलाल जी क्या उम्मीद है कितने दिन और चल जाएगी अपनी ये फसल? अब देखो तो सब अगर सही रहा पौधा इस तरह से रहा जी, तो 2-3 महीने चल जाएगी। 3 महीने तो कम से कम चलेगी जी। और अगर मान लो कोई बीमारी आ गई तो एक अलग बात है। बाकी 2-3 महीने आप इस पे हार्वेस्टिंग कर पाओगे। जी। तो सर अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ खासकर उन किसान भाइयों के लिए जो बिल्कुल नए क्षेत्र में, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, पॉली हाउस भी लगाना चाहते हैं। कई किसान भाई तो ऐसे भी जिन्होंने पॉली हाउस लगा भी लिया है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं मुख्य खीरे की खेती में? देखो साहब, रोग तो जैसे वायरस का है। अब आपने दिखाया, मैंने 1-2 पौधे हैं वायरस के अपने। जी। तो ये सबसे ज्यादा तो वायरस जैसे, और ये मकड़ी आना, गलकंद आना, ये तो 4 रोग हैं जो इनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सफेद वो आते हैं, मच्छर आते हैं जी, ये आते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सर जी मान लो जैसे ये 2-3 मुख्यतः रोग आते हैं, किसान भाई को अगर मान लो ये समस्या आती है तो क्या उपाय कर सकता है, क्या निदान कर सकता है इसका? आप सबसे अच्छी चीज है, गूगल पे देखो, यूट्यूब पे देखो, सब दिखाते हैं, सब बता देते हैं। वहां से एक ऐप आता है अपने किसान पे, उसको स्कैनर करते हैं, जैसे पत्ते को स्कैन किया अपने आप बता देता है इसमें कौन सी ट्रीटमेंट लगेगा, आगे क्या प्रोसेस है, सब चीज बता देता है। जी। तो आप लोग गूगल से सहायता ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हो गूगल से। जी। तो भरतलाल जी, मैं किसान भाइयों को मोटिवेट करने के लिए ये जरूर जानना चाहूंगा वीडियो के लास्ट में कि किसान भाई को आधे एकड़ में जैसे उसने खीरे खेती कर रखी है तो इसमें दोनों फसल का कितना खर्चा हो जाएगा और शुद्ध प्रॉफिट किसान भाई इससे कितना बचा लेगा? देखो सर, मार्केट उठने की बात है, जैसे 20-25 का भी भाव रहा, 15-20-25 का भाव रहा, नॉर्मल रहना चाहिए इतना भाव तो जी। उसमें जैसे अपना खर्चा हो जाता है दोनों फसल का 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। जी। 2 लाख खर्चा होने के बाद में आदमी, किसान 10 से 8-10 लाख रुपए आराम से बचत कर पाएगा इसमें। जी। 12 महीने की दोनों फसल में? हाँ, 12 महीने की दोनों फसल के 10 लाख रुपए आराम से बचा लेगा। जी। तो भरतलाल जी, आज किसान भाइयों को इस वीडियो में आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आप आया करो, कोई दिक्कत नहीं है, देखा करो। जी, धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, उम्मीद है किसान भाई ने जो जानकारी दी वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में, किसान भाइयों के साथ में वीडियो को शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।